प्रैक्टिस सेट नंबर इटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। इसके पहले का हम लोग 63 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 64 देखेंगे और सारा का आज शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 64 का। आप लोग क्लास को देखिएगा पूरा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन याद होगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा जल महासागरीय धारा नहीं है? बताइए कौन नहीं है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास नहीं है। अगुलहास जो है ना, ये हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। क्या है ये? हिंद महासागर का जो है ना क्या है, तो गर्म जलधारा, याद रखिएगा। हिंद महासागर का गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। तो कनारी क्या है? ठंडी जलधारा है। और क्यूराइल ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट क्या है? ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जानते हैं? बताइए क्या होगा। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एबरडीन। क्या है? एबरडीन। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जानते हैं? एबरडीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। कौन सा शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ? बताइए कि खार्तूम शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो क्या होगा। खार्तूम बोले नील नदी किनारे बसा हुआ है ना, खार्तूम। खार्तूम नील नदी किनारे बसा हुआ है। अब ब्रेजविले बोलेगा तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रेजविले बोलेगा तो जो है ना, ये जैरे नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? तो जैरे नदी किनारे बसा हुआ है, जैरे नदी किनारे बसा हुआ है। और रोटरडम बोलेगा, भाई रोटरडम क्या होगा? राइन नदी। हाँ, तो रोटरडम जो है राइन नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? राइन नदी किनारे बसा हुआ है। और पेरिस बोलेगा तो सी नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? सी नदी किनारे बसा हुआ है। तो खार्तूम बोलेगा नील नदी, ब्रेजविले बोलेगा तो जैरे नदी, रोटरडम बोलेगा राइन नदी, और पेरिस बोलेगा तो सी नदी किनारे बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? सबको पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फजेंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फजेंडा कहते हैं। तो कह रहा है कि ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो क्या होगा 5 का? ऑप्शन नंबर होगा सी, प्रवाल भीतियाँ हैं। क्या है? प्रवाल भीतियाँ। तो कह रहा है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? प्रवाल भीति। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू इंग्लैंड में। क्या है? क्यू इंग्लैंड में। आगे कह रहा है कि तुरंत ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या होगा। तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। कह रहा है कि तुरंत ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइए। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध डैम जो है ना बराकर नदी पे, कुनार नहीं होगा, ये बराकर नदी पे होगा। ठीक है, बराकर होगा। हाँ, ये जो है तिलैया डैम जो है बराकर नदी पे होगा, ना कि कुनार नदी पे होगा। सरदार सरोवर बांध जो है ना नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे, बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध बोलेगा तो कृष्णा नदी पे, बिल्कुल सही है। तो तिलैया डैम बोलेगा तो बराकर नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बेसाल्टिक कह रहा है कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। कह रहा है कि बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? रेगुर मिट्टी का। आगे कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ड्रेंड्रिक होगा। ठीक है, ड्रेंड्रिक होगा। कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया था? डेंड्रिक हो। इसका आंसर ना डी होगा। सॉरी। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, ट्रेलिस होगा। क्या होगा? ट्रेलिस। ठीक है, 10 का राइट ऑप्शन नंबर डी है, ट्रेलिस होगा। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया था? ट्रेलिस। क्या है? ट्रेलिस। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया? बताइए क्या होगा। 52वां संविधान संशोधन। तो क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है। 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में आया था। बोर्ड मास बोलते हैं। तो कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया।
आगे कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग, कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332। क्या अनुच्छेद 332? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 332 है। आगे कह रहा है किस सूची के विषयों पर विधि लाने का अधिकार संसद को है, बताइए कौन सा सूची है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 1 और 3 है। ये संघ सूची और है समवर्ती सूची है। तो कह रहा है किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है? तो संघ सूची या समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार लगाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। क्या है? साधारण बहुमत। तो कह रहा है राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। आगे क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 10वीं सूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार किसी में से किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, बताइए इसमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर डी, मक्का रेशेदार फसल नहीं है, लेकिन जूट रेशेदार फसल है, कपास रेशेदार फसल है, मेस्टा रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है, बताइए क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है। आगे कह रहा है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु इनमें से कौन सा संगठन उत्तरदायी है, तो क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नेफेड है। क्या है? नेफेड। और याद रखिएगा नेफेड का अगर फुल फॉर्म पूछेगा ना, क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव होता है, मार्केटिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, नेफेड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। और नेफेड का जो स्थापना हुआ था ना, क्या कोऑपरेटिव होता है सर? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। और नेफेड का जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुआ था नेफेड का, हमको पता है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो ऋण में से क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या होगा? कि नेफेड का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुआ था। डीआरडीओ का भी स्थापना 1958 में हुआ था, लेकिन उसका 1 जनवरी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा बताइए? तो 20 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मुद्रापूर्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है हाइड्रोलिथ क्या है, बताइए हाइड्रोलिथ क्या है? तो ये जो है ना कैल्शियम हाइड्राइड है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्राइड है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बताइए क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीव द्रव नहीं पाया जाता है, लेकिन हरित लौह पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रिका, हरित लवक और राइबोसोम में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। कह रहा है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का आयन सम इलेक्ट्रॉनी है, बताइए किसका है? तो Na+O- है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे क्वेश्चन 25 पे कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है, बताइए कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है, बताइए? तो प्रोपेन जो है ना क्या है? तो स्वच्छ ईंधन है। क्या है? प्रोपेन है। क्या है? तो स्वच्छ ईंधन है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 26 कारण निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, बताइए कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। क्या है? तो कार्बनिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है? तो कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है,
कह रहा है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा कॉपर कार्बोनेट होगा ना, कॉपर कार्बोनेट। कह रहा है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बढ़ने के कारण ऐसा होता है? तो कॉपर कार्बोनेट। आगे कह रहा है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है? थायमिन का बेरी बेरी होता है, थायमिन कमी से क्या होता है? बेरी बेरी बिल्कुल सही है। स्कॉर्बिक अम्ल बोलेगा तो स्कर्बी बिल्कुल सही है। और विटामिन ए बोलेगा ना तो वर्धानता नहीं होता है। विटामिन ए का बोलेगा ना, विटामिन ए कमी से स्कर्बी होता है, सॉरी रतौंधी होता है, रतौंधी। विटामिन ए से जो होता है रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी, हाँ सर रतौंधी होता है, विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। अब वर्धानता तो एक जो है ना अतिथि बीमारी है, ठीक है ना। अब विटामिन के से क्या है? तो रक्त जमना होता है। क्या होता है? रक्त जमना। तो थायमिन बोलेगा बेरी बेरी सही है। स्कॉर्बिक अम्ल बोलेगा स्कर्बी सही है। विटामिन ए बोलेगा तो रतौंधी होता है। अब विटामिन के बोलेगा रक्त जमना होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण जैव सूचक है? बताइए क्या होगा? लाइकेन तो लाइकेन क्या है ना, तो जैव सूचक है। क्या है? लाइकेन जो है। कह रहा है कि कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है ना, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारणता बढ़ोतरी होती है? बताइए क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? तो कैंसर होता है, ठीक है, जिसमें किसी असाधारण बढ़ोतरी होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। आगे कह रहा है कोणीय बेग की बीमा, कह रहा है कोणीय बेग की बीमा क्या होती है? कोणीय बेग की बीमा क्या होती है? क्या सही हुआ? 30 क्या? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 का लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या होगा। क्वेश्चन कर रहा था ना, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसके असाधारण बोल रहा है, साधारण जो है ना बढ़ोतरी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगा, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ठीक है। असाधारण के मतलब ना बढ़ोतरी होता है तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। और साधारण मतलब ना होता। कोणीय बेग की बीमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। M0L0T/-1 है। क्या M0L0T/-1 है? कह रहा है कि जिस रूप में 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हुआ है, क्या है बताइए? नाइट्रेट के रूप हाँ, में। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए, नाइट्रेट के रूप में। तो कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हुआ है, नाइट्रेट। नेक्स्ट है दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट होगा। क्या हो? कैल्शियम फॉस्फेट। कह रहा है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, F2। क्या है? F2। कह रहा है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? F2 है। नेक्स्ट है किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? बताइए किस पुस्तक में है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्च का टिकम के लेखक बोलेगा तो सुदरक है। कौन है? सुदरक, याद रखिएगा, सुदरक है, सुदरक। और इसका जो है ना बोल रहा है किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? मिर्च का टिकम। मिर्च का टिकम का लेखक कौन है? सुदरक है। नेक्स्ट कह रहा है चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? बताइए चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलिंग वंश से था। किससे था? कलिंग वंश से था, कलिंग क्षेत्र से था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? बताइए किस शासक ने किया था? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक किया था। कह रहा है किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? अशोक। नेक्स्ट कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो क्या होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलम खान। आलम खान। कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खान। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहारोहण हुआ था? बताइए क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 40 कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति उत्तर उपजे हाँ, रामानंद। क्या है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रामानंद को। तो कह रहा है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है ना किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया था? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दारा सिको किया था। उपनिषद को फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है क्वेश्चन 42 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अहमदुल्ला। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था।
नेक्स्ट कह रहा है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन किसने माह तक रहा था, तो क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर महीना तक। सी 28 माह। कह रहा है कि 28 महीना। 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? 28 माह तक रहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था, बताइए? इंडिपेंडेंट B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर किए थे। कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो B.R. अम्बेडकर किए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर कब किए थे, बताइए? इसका है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर किए थे 1936 में की। कब किए थे? 1936 में किए थे। 1936 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है 45 कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, बताइए क्या होगा? सांप्रदायिक। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर एन मधुलकर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आर एन मधुलकर ने किया था। आगे कह रहा है गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस ए डांगे। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा? एस ए डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, ठीक है। कह रहा है किस आंदोलन के समय जो है ना, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बताइए तो? स्टार्टिंग कब हुआ था? 1920 में। हुआ था। 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1922 में खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कर रहा है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्या होगा 49 का? ऑप्शन नंबर सी, पटना में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में। नेक्स्ट है सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो क्या होगा? 50 का ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले ने किया था। कौन किया था? डुप्ले ने। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था। कौन किया था? डुप्ले ने। अब आइए नोट्स पे, इसमें तक दिया हुआ है, बताइएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है। विधि के समक्ष कह रहा है विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात कही गई है किस अनुच्छेद में, तो क्या होगा? अनुच्छेद 14 में। क्या है? अनुच्छेद 14 में। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। कह रहा है विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। बताइएगा कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। 15 में। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कह रहा है जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की निषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में है। आगे कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में किया गया है। तो याद रखिएगा विधि के समय समानता बोलेगा तो अनुच्छेद 14, धर्म, जाति, लिंग बोलेगा तो अनुच्छेद 15, और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बोलेगा तो अनुच्छेद 16 होगा, ठीक है। आगे आइए बताइएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 17 में। कितना अनुच्छेद 17 में? अस्पृश्यता का अंत बोले छुआछूत का अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में है? 18 में। कितना? 18 में। असमानता के अधिकार का उल्लेख बोलेगा तो अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है। अपराध एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 21 में है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 से कम में है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। कितना? अनुच्छेद 22 में है। कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में किया गया है। मानव के साथ दुर्व्यापार या बाल श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में किया गया है। देखिए आगे है ना मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। बताइएगा अनुच्छेद 14 से 18 किसका अधिकार है, बताइए? समता या समानता का अधिकार है, ठीक है। हाँ 6 प्रकार का अधिकार है ना, तो समता या समानता का अधिकार बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा तो 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा तो आर्टिकल 32 में है। तो ये जो है ना 6 प्रकार का क्या है? मौलिक अधिकार है।
आगे ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, क्या होगा? 6 प्रकार का। क्या है? 6 प्रकार का। आगे कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? 19 का 1 में किया गया है। आगे कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो किस यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, तो बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो क्या होगा? बोलेंगे स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 का ए में है। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ए में है। और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता बोलेगा तो बी में है। क्या? अनुच्छेद बी में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद सी में है, 19 के सी में है। आवागमन की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 के डी में है। और निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 का ई में है। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, नोट्स दिया हुआ है पॉलिटी का। आगे व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता बोलेगा तो अनुच्छेद 19 का जी में है। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता 19 का ए, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता 19 का बी, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का सी, आवागमन की स्वतंत्रता आवाजाही करेंगे 19 का डी, और निवास बोलेगा तो ई से 19 का ई में। अब व्यापार बोलेगा तो जी व्यापार का बोलेगा तो 19 का जी में है। आगे कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण को किया गया अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थान की स्थापना का उल्लेख किस में किया गया? अनुच्छेद 30 में किया गया है। और यह कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, क्या होगा? आर्टिकल 32। क्या? आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के अंदर कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं? कितना होगा? 5 प्रकार। कितना? 5 प्रकार का। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रीट जारी किया जाता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी होता है। ठीक है, तो सेट नंबर 64 था, सेट नंबर 64 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में सेट 65 देखेंगे। बाकी आज जो है ना टेस्ट ना होगा 63, 64, 65 सॉरी 62, 63, 64 तीनों का टेस्ट होगा शाम में 7 बजे। सभी लोग टेस्ट दीजिएगा।